हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमको चार तीन स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पैसेज टाइप का ये क्वेश्चन है जहाँ पे हमको इन तीन स्टेटमेंट्स को जो स्टडी करना है और फिर इस क्वेश्चन का हमको आंसर करना है। तो वन बाय वन हम स्टेटमेंट्स को स्टडी करेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो पहला स्टेटमेंट लिखा है, अ वाइट सॉलिड है जिसमें क्या है, दो सॉल्ट्स हैं और उसमें एक कॉमन कैटायन है जो वाटर में इंसॉल्युबल बताया गया है। इसके बारे में कहा गया अगर ये क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है डाइल्यूट HCl में, जिससे कि यहाँ पे दो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं एफर्वेसेंस के साथ। और ये क्या करता है, एसिडिफाइड डाइक्रोमेट सॉल्यूशन को ग्रीन कलर में जो है कन्वर्ट कर देता है, उसका ग्रीन कलर देता है। इसके बाद क्या है कि आफ्टर द गैसेस आर पास थ्रू द एसिडिफाइड डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, उसके बाद वहां से जो गैसेस निकलती हैं उसको जो है अगर हम बेराइटा वाटर से पास कराएं तो बेराइटा वाटर क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। तो अगर पहले स्टेटमेंट को हम एक्सप्लेन करें तो इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे। जो पहला स्टेटमेंट हमारे पास, इसमें कहा गया है एक सॉल्ट है जिसमें क्या है, कॉमन कैटायन है। ठीक है, तो हमने मान लिया सॉल्ट हमारे पास क्या है, ए है। सॉल्ट हमारे पास क्या है, ए है। वो वाटर में तो इनसॉल्युबल है, वाटर में क्या है, वो इनसॉल्युबल है। बट अगर हम उसको HCl में करते हैं तो वो डिजोल्व हो जाता है। HCl में डिजोल्व भी हो रहा है और साथ में दो गैसेस प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर कोई और एफर्वेसेंस के साथ कर रहा है तो एफर्वेसेंस के साथ कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, दैट इज CO2 हमारे पास होती है। और क्या होती है, SO2 प्रोड्यूस होती है। अब अगर CO2 गैस और SO2 गैस प्रोड्यूस हो रही है तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि द सॉल्ट मस्ट कंटेन द सॉल्ट मस्ट कंटेन CO2 गैस प्रोड्यूस हो रही है, दिस मीन्स वहां पे क्या होगा, कार्बोनेट आयंस होंगे। वहां पे क्या होंगे, कार्बोनेट आयंस होंगे। और जो है यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है, दिस मीन्स वहाँ पे सल्फाइट आयंस भी क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो ये स्टेटमेंट वन हो गया। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एसिडिफाइड डाइक्रोमेट सॉल्यूशन को ग्रीन कर देता है। दिस जस्ट कंफर्म्स द जो है प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट आयंस एंड सल्फाइट आयंस, सल्फाइट आयंस। कार्बोनेट आयन ग्रीन कब होता है, जब K2Cr2O7 में क्रोमियम जो +6 से +3 में वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। और बात करें अगर हम गैसेस को जब पास किया जाता है बेराइटा वाटर से तो भी क्या हो जाता है, मिल्की हो जाते हैं। बेराइटा वाटर क्या है, जैसे हमारे पास लाइम वाटर होता है तो लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, तो वहाँ पे CO2 गैस प्रेजेंट होती है। ऐसे यहाँ पे बेराइटा वाटर भी है, ये भी क्या करता है, CO2 और SO2 गैस प्रेजेंट है, इस बात की ये कंफर्मेशन को प्रोवाइड कराता है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। सेकंड स्टेटमेंट में हमसे क्या कहा गया है कि on treatment with dilute nitric acid, white solid gives a solution which does not directly give a precipitate with BaCl2 solution। कि जब हम क्या करते हैं, इस वाइट सॉलिड जो हमारे पास है उसकी रिएक्शन जो हम किससे कराते हैं, BaCl2 सोल्यूशन, सॉरी पहले हम उसकी ट्रीटमेंट किससे कराते हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं। देन अगर हम उसकी ट्रीटमेंट हम किससे कराएं, BaCl2 के साथ कराएं, तो हमको डायरेक्टली तो वहाँ पे कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिलता BaCl2 के साथ। बट अगर हम क्या करें, वहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट की रिएक्शन को पहले हम H2O2 के साथ वार्म करें, देन उसकी ट्रीटमेंट हम BaCl2 के साथ कराते हैं, तो हमको वहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है। तो अगर इस स्टेटमेंट को हम जो है एक्सप्लेन करें तो सेकंड स्टेटमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारा क्या था, फर्स्ट स्टेटमेंट था। सेकंड स्टेटमेंट अगर मैं देखूं तो क्या कहा जा रहा है, जो हमारे पास सॉल्ट है, जो हमारे पास क्या है, सॉल्ट है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये क्या है, ये पहले इसको हम ट्रीट करा रहे हैं किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करा रहे हैं। जब इसको नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट कराएंगे तो यहाँ पे इसका कोई एक नाइट्रेट हमको देखने को मिलेगा। ठीक है। और फिर कहा जा रहा है ये हमको डायरेक्टली जो है इसकी रिएक्शन अगर हम BaCl2 से करा देते हैं तो यहाँ पे डायरेक्टली तो रिएक्शन नहीं होती है। बट अगर हम क्या करें, इसको हम पहले क्या करते हैं, वार्म करेंगे H2O2 के साथ। ठीक है। देन हम जो है यहाँ पे हमको एक कंपाउंड मिल जाएगा। देन हमको क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देन इसकी रिएक्शन अगर हम BaCl2 से कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको एक वाइट प्रेसिपिटेट भी देखने को मिल जा रहा है। ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट ऊपर था वो डायरेक्टली हमको यहाँ पे ऑब्टेन नहीं हो रहा था। तो अगर इस रिएक्शन की हम बात करें तो इस रिएक्शन से हमको क्या पता चल रहा है कि जो हमारे पास यहाँ पे एनायन होगा वो कार्बोनेट और सल्फाइड में से कोई एक होगा। तो यहाँ पे जो एनायन होगा दैट विल बी कौन सा होगा, दैट विल बी हमारे पास क्या होगा, आइदर कार्बोनेट और सल्फाइड। ठीक है। तो अगर कार्बोनेट को अज्यूम करके यहाँ पे रिएक्शन को प्रोसीड कराएंगे तो कार्बोनेट्स में क्या होगा, ये रिएक्शन नहीं देते हैं, ये नॉर्मली जो है रिएक्शंस जो है नहीं दे, ये सॉरी BaCl2 के साथ ये रिएक्शन दे देते हैं कार्बोनेट्स। बट जो सल्फाइड्स होते हैं
ये जो है Cl2 BaCl2 के साथ रिएक्शन नहीं देते, इसलिए इनको हम H2O2 के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो यानी कि जो हमारे पास एनायन होगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, सल्फाइड हो जाएगा। और जो है यहाँ पे कार्बोनेट भी हो सकता है, ठीक, कार्बोनेट भी हो सकता है ऊपर वाले रिएक्शन से। अब आगे बात करते हैं ये रिएक्शन स्पेसिफिकली कौन देता है, तो रिएक्शन हमारे ये मैग्नीशियम के सॉल्ट्स देते हैं, यानी कि हमारा मेटल आयन कौन सा हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। अब बात करते हैं क्या, जो थर्ड है, थर्ड में कहा गया है कि द सॉल्यूशन, थर्ड में कहा गया है solution of the mixture in diluted Cl when treated with NH4Cl, NH4OH and Na2HPO4 solution gives a white precipitate, कि जब हम इस सॉल्ट को HCl, NH4Cl, NH4OH और Na2HPO4 के सॉल्यूशन से जब इसको रिएक्ट कराते हैं तो हमको एक वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। और उसी को हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो वाइट प्रेसिपिटेट है ये क्या होता है, कैसा होता है। तो हम बात करें, हमारे पास क्या है सॉल्यूशन में, हमको कंफर्म हो गया कि मैग्नीशियम आयन हमारे पास है, और हमारे पास क्या है, कार्बोनेट आयंस हैं, और उसके जो है सल्फाइड्स भी हैं। साथ में हमने इसमें ऐड क्या किया है, साथ में हमने इसमें ऐड किया है दैट इज अमोनियम आयन ऐड किया है NH4Cl से। हमने यहाँ पे क्या ऐड किया है, फॉस्फेट आयन भी ऐड किया है, हमने यहाँ पे फॉस्फेट आयन भी ऐड किया है। और यहाँ पे क्या होगा, एक्वा सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं तो वाटर भी प्रेजेंट होगा। तो जब ये सारे कंबाइन होंगे थर्ड स्टेप में हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, अमोनियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, ये हमारा क्या होगा, ये प्रेसिपिटेट होगा वाइट कलर का, ये वाइट कलर का हमारे पास क्या होगा, प्रेसिपिटेट होगा, जो थर्ड स्टेप में हमारे प्रोड्यूस हो रहा होगा, क्या कहते हैं, अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट डॉट 6H2, ठीक है ना, ये हमारा प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो ऑप्शन में अगर देखें, ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और अगर बात करें यहाँ पे कौन सा व्हाइट सॉलिड मिक्सचर रहा होगा दो सॉल्ट्स का जिसमें कॉमन कैटायन था, तो क्योंकि हमने कैटायन तो ढूंढ लिया है, दैट इज Mg+2, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, एक हमारे पास होगा MgCO3 और दूसरा हमारे पास क्या होगा, MgSO3, दैट इज मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम सल्फाइड, ठीक है। ये दो सॉल्ट्स हमारे यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे इस सॉल्यूशन में जो शुरुआत में लिए गए थे। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया ऑप्शन डी, जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि थर्ड स्टेप में जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है वो क्या होगा। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन एंड द सॉल्यूशन। बेस्ट ऑफ लक।